स्किन ग्लो नहीं कर रही, स्किन में डलनेस है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैं ऑयल आपके साथ एक रेमेडी जो है वो शेयर करूँगी। तो ये क्रीम सी आपकी बन जाएगी। तो ये आपका बेस्ट जो है वो स्किन ग्लोइंग बूस्टर, एंटी एजिंग, हीलिंग प्रॉपर्टीज। इसको आप ब्लेंड करके आप अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड में इसको जो है वो लगाएं। स्टीम के साथ जो है ये सारे ऑयल जो है ये आपकी क्यूटिकल्स, आपकी ड्राइनेस को भी खत्म करेंगे और आपका जो इशू है बालों का रफनेस का उसको भी जो है ये ट्रीट करते हैं। सुना यहाँ पर स्किन का ड्राई होना तो बड़ा कॉमन होता है इन विंटर्स, लेकिन स्किन की ग्लो बरकरार रहे इन विंटर्स, इसके लिए आज कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और वाकई सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो मेन जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि स्किन ग्लो नहीं कर रही, स्किन में डलनेस है, रिंकल्स आ रही हैं, कोई भी जो है वो कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ऑयल्स लगा रहे हैं, फेस वॉश करने के बाद ड्राइनेस और बढ़ जाती है ख़त्म होने की बजाय। तो आज जो मैं रेमेडी शेयर करूँगी वो है ग्लो बूस्टर। 2-3 चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सा ऑयल किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन के साथ और किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। तो एक जो ग्लो बूस्टर है जो कि मैं पर्सनली ख़ुद भी जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बना के रखती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ। तो जिससे ये है कि जिनकी प्रीमेच्योर एजिंग है या एजिंग के साइंस फेस पे आ चुके हुए रिंकल्स हैं, ये उसको भी जो है वो ट्रीट करता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैं ऑयल आपके साथ एक रेमेडी जो है वो शेयर करूँगी जो कि ग्लो बूस्टर है। ना सिर्फ ग्लो देगा बल्कि एंटी एजिंग की भी उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके लिए जो है वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें। कैस्टर ऑयल आराम से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद लेमन है, हमारे किचन में पड़े हुए होते हैं। कैस्टर ऑयल को अरंड का तेल कहते हैं। अरंड का तेल, हाँ जी। और उसके बाद एलोवेरा जेल। ये जस्ट 3 चीज़ों के साथ आप ना सिर्फ अपनी स्किन की एजिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, ग्लो को बूस्ट कर सकते हैं, ये आपकी एंटी रिंकल, एंटी एजिंग भी है। क्या बात है। और प्लस जो है वो जिन लोगों ने क्रीम्स वगैरह लगा के स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को जो है वो डैमेज किया हुआ है, स्किन जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, ये स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें। ठीक है। इसकी जो रेसिपी है आपने इस तरह से जो है ये तकरीबन 50 ml आपने जो है वो कैस्टर ऑयल ले लेना है। ये आपके पास जो है वो पड़ा हुआ होना चाहिए। जिस टाइम आपने फेस पे लगाना है आपने क्या करना है, थोड़ी सी उसके अंदर, और कोशिश करें फ्रेश एलोवेरा जेल। जो आप जो ट्यूब्स वगैरह में एलोवेरा आ रही होती है उसमें प्रिजर्व भी लगा हुआ होता है और उसकी वो प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज नहीं होती। और बड़ा सस्ता सा आम सा प्लांट है, आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। एक गमले के अंदर आप कहीं पे भी घर के किसी कोने पे भी इसको रख सकते हैं। तकरीबन 1/2 इंच का टुकड़ा आप इसका एलोवेरा का काट के इसकी जेल को निकाल के कटोरी में निकाल लें। उसके अंदर आप 10 कतरे जो है वो कैस्टर ऑयल के डाल लें और तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप उसके अंदर लेमन के। ठीक है। बस इसको आप जो है वो अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर लें, जिस तरह अंडा ब्लेंड करते हैं। तो ये क्रीम सी आपकी बन जाएगी। इसको लगाना आपने जो है वो रात को आप इजी हो गए हैं, बिस्तर में जाने से पहले आपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करके आपने कोई भी टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करना और फेस को ड्राई भी नहीं करना। ठीक है। और इस सीरम को, ये आपका सीरम बन जाएगा, इसको क्रीम कह ले, इसको आपने हाथों पे जो है वो रख के आपने जो है वो पूरे फेस पे, अपने आई जोन पे, अपने हाथों पे अच्छी तरह से जो है वो बड़ी लाइट सा जेंटल सा मसाज करते हुए ये आई जोन की रिंकल्स को भी जो है वो टाइट करेगी। इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड किया है जो कि आपको पता विटामिन सी है, जो कि वाइटनिंग भी देगा, टैनिंग भी दूर करेगा। तो ये आपका बेस्ट जो है वो स्किन ग्लोइंग बूस्टर, एंटी एजिंग, हीलिंग प्रॉपर्टीज, कुछ और करने की जरूरत और कितने कम दामों में। आप देखें, मैं हमेशा बात करती हूँ वो लोग जो कि एस्थेटिक डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली महंगे प्रोसीजर्स होते हैं, वो अपनी स्किन को, अपनी स्किन कंडीशन को, स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करते हुए इन टोटकास को सेफली कर सकते हैं। और 15 डेज से ऊपर कोई भी चीज़ आपने रिपीट नहीं करनी है, फिर आपने चेंज करना है। ये सर्दियों, बिल्कुल इसी तरह सर्दियों का जो मौसम है, आप सर्दियों के जो है वो 1.5-2-3 माह कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। और नाइट में स्किन की बात की है, अक्सर लोगों की स्किन ग्लोई स्किन होती है या क्लीन स्किन होती है, लेकिन जो उनका अंडर आई वाला एरिया होता है यहाँ पे वो डार्क होता है। वो अब स्लीपलेस होने की वजह से है या कोई आपको इंटरनली हेल्थ कंडीशन चल रही है। यूजुअली लोग केयरलेस होते हैं, इतना चेक भी नहीं करवाते। तो स्किन और ये वाला जो हमारा है डार्क सर्कल वाला या आई जोन, ये हमें फर्क लगता है। तो ये इसको बेहतर करने के लिए कोई
जी हमारे लिए? बिल्कुल, जिन लोगों के जो है वो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, जिनके जो है वो डार्क सर्कल्स हैं आई जोन पे, जो है वो अभी एज नहीं है, रिंकल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी, मोबाइल, कंप्यूटर यूज़ करना है और आप पानी उस तरह से नहीं ले रहे होते, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो रेसिपीज़ आज हमारा जो टॉपिक है ये विंटर का है, सर्दियों के अंदर। ठीक है। एक तो गर्मियों में आपने ये वाली चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी, और तीसरा नंबर पे जिन लोगों की सर्दियों में भी बहुत ऑयली स्किन है उनके लिए ये रेसिपीज़ जो है वो रेमेडीज सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो आई जोन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल। ओके, ठीक है, और साथ ही यानी कि ये दोनों बराबर क्वांटिटी में। और सपोज अगर 50 ml ऑलिव ऑयल है, 50 ml जो है वो आपने इसके अंदर आलमंड ऑयल लिया है, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने जो है वो अलसी का तेल डाल दिया, 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़े से बादाम क्रश करके और थोड़ी सी इसके अंदर जो है ये किशमिश, जो किशमिश आम हलवे वगैरह में हम लोग किचन में हमारी यूज़ होती है, किशमिश। ठीक है, ये आपने स्टिकी इफेक्ट तो नहीं आएगा चेहरे पे अक्सर लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने 10-15 दिन के लिए, या अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी के अंदर इसको आप डिप कर दें, अगले दिन जो है ये रेडी होगा। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, एक बहुत ही हमारे पास फेमस डॉक्टर हैं, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और जब मैंने उनसे पूछा इन अ लाइव शो कि अंडर आई क्या चीज़ यूज़ करें और आई, उन्होंने कहा आई क्रीम्स सिर्फ एक मतलब कि इंडस्ट्री है, अपनी मार्केटिंग उन्होंने कहती कोई आई क्रीम आप दुनिया की ले हैं जो आपकी जो है वंडर आई कहती ऐसा नहीं है, आप फिर भी लगाएं तो वो दैट्स अप टू यू। तो मैंने कहा फिर क्या लगाएं? सो वो डॉक्टर जो कि इतनी स्टडीज़ के बाद और एक उनका पूरा प्रोफेशनल सेटअप है, शी सेट कि आप आलमंड ऑयल जो है वो, और साथ उन्होंने एवलॉन जो है एवियन के जो कैप्सूल बेस्ट, और जो आप बता रही हैं ऑब्वियसली इसमें भी आलमंड ऑयल के कितने फायदे हैं, और साथ अगर आप उसमें कोई और चीज़ ऐड ऑन करते हैं तो वो ऑब्वियसली एक मास्क है जो कि बेहतर हो सकता है। तो इस पर तो रिसर्चेज हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई नुकसान नहीं है इसका, इनफैक्ट बल्कि फ़ायदा है। आपके जो महंगे महंगे खर्चे हैं डॉक्टर्स के पास जाके वो वाला, उससे आप बच सकते हैं। आम सीरम आप देखें 1500 या 2000 2500 में आ रहा होता है, तो अगर आप स्पेशल आई जोन के लिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 7000 10,000 से क्रॉस कर जाती है। तो उसके लिए भी जो मैंने ये वाली कैस्टर ऑयल, एलोवेरा और लेमन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आई जोन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है और आउटस्टैंडिंग इसके जो है रिजल्ट है। ऐसा भी होता है कि हमारी स्किन की तो ग्लो जा रही है, बालों से भी शाइन चली गई है, बालों का भी वो एक वो चला गया, उसमें बालों में फ्रिज आ जाती है, इन विंटर्स आपको बालों में बहुत ज़्यादा, आप समझ रही है ना कि वो उस तरह से नहीं रहते हैं, सिल्की नहीं रहते हैं, तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे फॉर आवर हेयर। हाँ जी, उसके लिए हाँ जी, कैस्टर ऑयल आपको पता है, उसके अंदर आप लेमन नहीं डालेंगे, कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल, इसको आप ब्लेंड करके आप अपने बालों में रूट्स लेंथ एंड में इसको जो है वो लगाएं। आपको पता है जो कैस्टर ऑयल है पेनिट्रेटिंग ऑयल है, ये आपकी जो है वो ड्राइनेस की वजह से अगर इची स्कैल्प हो रही है उसको भी ट्रीट करेगा, रफनेस को ख़त्म करेगा, और बालों की ग्रोथ इसके साथ जो है वो, बालों की रूट्स इसके साथ जो जड़ें मजबूत होंगी। तो इसको आप लगा के, इस वाले ऑयल को वॉश्ड हेयर के अंदर एलोवेरा और कैस्टर ऑयल को लगा के आप क्या करें, वॉश्ड हेयर में लगाएं, उसके बाद आप अपने बालों को स्टीम दें। अच्छा, सर्दी के मौसम में पहले भी मैंने स्टीम देने का तरीक़ाकार बताया था, गर्म पानी के अंदर 2 टॉवल आप जो है वो डाल दें, पहले एक टॉवल को जो है वो रैप कर ले, वो ठंडा हो जाए तो दूसरा पंखा या ऐसी या ठंड में नहीं, हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो 15 मिनट 10 मिनट आप स्टीम दे के फिर आधा घंटा जो है वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जो है वो नॉर्मल होने दें। उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं, हेड को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम के साथ जो है ये सारे ऑयल जो है ये आपकी क्यूटिकल्स के अंदर आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट होके आपकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करेंगे, और आपका जो इशू है बालों का रफनेस का उसको भी जो है ये ट्रीट करते